नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा। आज हम आपसे बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी के बारे में और खासतौर पे राजस्थान के बारे में। पिछले दिनों 14 जनवरी को जयपुर के पिंक सिटी प्रेस क्लब में पूर्व जोन प्रभारी और पूर्व महासचिव प्रदेश के राजस्थान के बाबूलाल सिंघल ने और उनके साथी तमाम साथियों ने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जिसमें राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों से आए पदाधिकारी कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी के वहां पर शिरकत की और सीधे तौर पर उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के जो वर्तमान में पदाधिकारी है राजस्थान में, चाहे उसमें प्रदेश अध्यक्ष हो, प्रभारी हो, जोन प्रभारी हो या जो भी बड़े पदाधिकारी हो, उन पर उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर बहुजन समाज पार्टी की स्थिति इतनी दयनीय कैसे हो गई, जहां राजस्थान के अंदर बहुजन समाज पार्टी को मात्र 2 सीटें मिली और साथ ही मात्र 1.82% वोट मिला है। जहां एक तरफ बहुजन समाज पार्टी के तमाम नेता पदाधिकारी कार्यकर्ता कह रहे थे कि 2023 में हम सरकार बनाएंगे, बैलेंसिंग ऑफ पावर बनाएंगे और हम अधिक से अधिक सीट जीतकर राजस्थान में एक इतिहास बनाएंगे। इसी को लेकर बाबूलाल सिंघल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। चलिए आपको सुनवाते क्या कहा उन्होंने। पिछले कई वर्षों से राजस्थान में पार्टी मिशन के मूवमेंट को आगे बढ़ाने की बजाय उसे पीछे की ओर ले जाया जा रहा है। प्रदेश के कुछ प्रदेश अध्यक्ष से लेकर जो अध्यक्ष की जो बॉडी होती है, उसमें 5-7 लोग ऐसे हैं जो अपने पद का दुरुपयोग करके और प्रदेश के जो प्रभारी जो बना के भेजे जाते हैं उनको अपने अंदर शामिल कर लेते हैं और 4 साल 6 महीने तक पार्टी के जो आम जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ वो बड़े विश्वास के साथ योजना तैयार करते हैं, उनको सपने दिखाए जाते हैं, राजस्थान में सरकार बनाने के सपने दिखाए जाते हैं, बैलेंस ऑफ पावर बनाए जाने के सपने दिखाते हैं। और जब समय आता है चुनाव में, जब चुनाव जीतने का, तब वो अपने कुछ चुनिंदा जो चेहरे हैं उनके पास, जो सरकारों से तालमेल बिठाते हैं, कैंडिडेट लेके आते हैं, उनके साथ वो तालमेल बिठा के जो रात दिन मेहनत करके इनके लिए होटलों में कमरे बुक कराते हैं, इनको बढ़िया खाना खिलाते हैं, 4 साल और 7 महीने 6 महीने तक इनकी खूब सेवा करते हैं, उन लोगों को साइड में दरकिनार करके उनके विश्वास पे और पूरी तरह से ताला लगा देते हैं और उन्हें जो अपने साथ लाए हुए जो इनके जो चुनिंदा जो इनके जो एजेंट छोटे हुए हैं, उनको बुला के ये पूरे उस चुनाव में अपना तालमेल बिठाते और पार्टी को बेच देते हैं, पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं और गलत नीतियों के साथ, गलत नीयत के साथ पार्टी के हाई कमान को गलत रिपोर्ट पेश करते हैं। कार्यों में जो अपने हिसाब से बना लेते हैं वही पेश करते हैं। दरअसल में कुछ और होता है, हकीकत में कुछ और होता है। तो बिल्कुल आपने सुना और उन्होंने साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि किस तरह से राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी को धीरे धीरे रसातल पर लाया गया और एक ऐसी स्थिति बना दी गई कि अब इसका कोई खैर खबर लेने वाला नहीं बचा। यानी कि जनता ने साफ तौर पर जवाब दे दिया है, यानी जनता ने और समर्थकों ने जवाब दे दिया है कि बहुजन समाज पार्टी के साथ वो फिलहाल नहीं जा रहे। सिर्फ 1.82% वोट देकर सिर्फ इतिश्री की है, यह कहना है बाबूलाल सिंघल का अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि जो वर्तमान में जो पदाधिकारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष, जोन प्रभारी, महासचिव, तमाम जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं, उनको बहन जी उन पर कार्रवाई करे और एक बड़ी कार्रवाई करके जनता के बीच में एक ऐसा संदेश देने का कार्य करे जिससे लगे कि हां, बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर यहां पर शिरकत करेगी या एक बड़ी वो एक क्रांति कर जनता के बीच में आकर एक बार लोकसभा चुनाव में अपनी सीटों की संख्या या अपना खाता खोलेगी।
ये बाबूलाल सिंघल ने कहा। और उन्होंने कहा कि अभी पिछले दिनों पूर्व महासचिव या उड़ीसा के प्रभारी जिन्हें या राजस्थान के भी प्रभारी रहे धर्मवीर अशोक को राजस्थान में लगाया गया था, लेकिन उनके साथ में जो वर्तमान में पदाधिकारी है उन्होंने जालसाजी कर कर उन्हें हटवा दिया या गलत मैसेज दिल्ली तक या लखनऊ तक बहन जी तक पहुंचाया और उससे कि उन्हें रात के अंदर उन्हें वापस राजस्थान या जयपुर से वापस उन्हें लौटा दिया गया। इसी का विरोध पूरी तरह से जो इस समय वर्तमान में धड़ा है उसके विरोध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद में वर्तमान की जो पदाधिकारी उन्होंने उनको एक नोटिस देकर या पत्र जारी कर एक अनुशासनहीनता के एवज में कई पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को पार्टी से भी निष्कासित या निकाल दिया है। किन आंकड़ों को लेकर बाबूलाल सिंघल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम आपको क्रम दर क्रम आपको समझाते हैं और सुनाते हैं। 2008 में जहां बहुजन समाज पार्टी को 6 सीटें मिली थी और वोट परसेंटेज था उस समय तकरीबन 8.5%। वहीं 2013 में 3.5% वोट था और सीटें आई थी 3। वहीं 2018 में 4.25% वोटों परसेंटेज था और 6 विधायक जीतकर आए। और 2023 में जहां बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, हम भी इन्होंने सवाल पूछा, हमने बैलेंसिंग ऑफ पावर, सरकार हम बनाएंगे और हमारा काम जमीन पर चल रहा है, लगातार हम लोग हमसे जुड़ रहे हैं, 1.82% वोट मिला। अब सोचें कि बहुजन राजनीति, जो बहुजन समाज की राजनीति करने वाली जो बड़ी राजनीतिक पार्टी की स्थिति कितनी दयनीय हो गई है, यह सवाल बाबूलाल सिंघल ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया। और साथ ही उन्होंने कई आपने ऐसे आंकड़े प्रस्तुत करे जिनको सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि आखिर बहुजन समाज पार्टी की स्थिति इतनी दयनीय कैसे हुई। 2023 में जो इस बार के राजस्थान में और 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें 4 राज्यों में बहुजन समाज पार्टी ने अपनी उम्मीदवारी रखी थी, ठोकी थी। राजस्थान में 12 से 15 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों ने अपना पर्चा वापस ले लिया। आप सोचें, जहां कांग्रेस और बीजेपी को अपने के उम्मीदवार टिकटों के लिए बड़ी मारामारी थी, कोशिश कर रहे थे, वहीं बहुजन समाज पार्टी की 12 से 15 सीटें ऐसी थी जो उन्होंने पर्चा वापस ले लिया। 70 से 80 सीटें ऐसी थी जहां पर 1000 से भी कम वोट मिला। 1000 से भी कम, एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। आप सोचें, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी जिसको 1000 से भी कम वोट मिले। वहीं 60 सीटें ऐसी थी जहां 1000 से 2000 वोट मिले। 60 सीटें ऐसी जहां 1000 से 2000 के बीच में वोट मिला। 15 से 20 सीटें ऐसी जहां 5000 के लगभग वोट मिले, 5000 के वोट, यानी कि 15 से 20 सीटें जहां 5000 के लगभग वोट मिला। और वहीं 10 सीटें ऐसी जिनमें 20,000 से ज्यादा वोट मिला, यानी कि 20,000 वोट उन लोगों को मिला है जो कांग्रेस और भाजपा के बागी थे, जिनका खुद का उस क्षेत्र में एक बड़ा कद था। वो पहले से लगातार वो अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, भाजपा ने उन्हें टिकट दिया और उसके बाद में वो अपने बने बनाए समीकरण या बने बनाए जो कार्यकर्ता या बनी बनाई जमीन को पर वो उन्होंने अपना चुनाव लड़ा और वो 20,000 के आसपास वोट लेकर आए। तो ये आंकड़ा आपके सामने हमने प्रस्तुत किया और जहां 2023 में टोटल वोट भाजपा को 1.82% रहा। तो अब सवाल यह है कि आखिर बहुजन समाज पार्टी जहां एक तरफ देश में प्रधानमंत्री बनने की बात कर रहे हैं, बनाने की बात कर रहे हैं बहन जी को, या राजस्थान में सीएम या सरकार बनाने की बात कर रहे हैं या बैलेंसिंग ऑफ पावर की बात कर रहे हैं, तो ये इतनी दयनीय स्थिति की कैसे हो रही है? क्या जो वरिष्ठ नेता हैं, बहन जी हैं या और भी हैं, क्या उन्हें यह एहसास नहीं था कि, या उन्हें उस हवा का रुख के बारे में नहीं पता था कि बहुजन समाज पार्टी इतनी खराब स्थिति में क्यों है?
तमाम सवाल भी हमने उनसे पूछे, लेकिन उन्होंने कई बार गोलमोल जवाब दिया। उन्होंने कहा, मैंने जब अलवर के सर्किट हाउस में राज्यसभा सांसद रामजी गौतम से सवाल पूछा कि किस बार स्थिति क्या रहेगी, कितने आप सीटें लेकर आएंगे, उन्होंने कहा कि हम 6 नहीं, हम 60 सीटें इस बार राजस्थान में लेकर आ रहे हैं। 60 सीटें। आप सोचिए, ना 6 मिली ना 60 मिली, मात्र 2 सीटें मिली है। सादुलपुर से मनोज न्यांगली, जहां पूर्व में विधायक रह चुके हैं, उन्होंने कृष्णा पूनिया को हराया, और वहीं जसवंत सिंह गुर्जर बाड़ी से वह जीते हैं जिन्होंने गिरिराज सिंह मलिंगा को हराया है, भाजपा के विधायक, भाजपा के उम्मीदवार को। तो आप ये स्थिति बहुजन समाज पार्टी की है, और साफ तौर पर जो ये धड़ा है वो चाहता है कि बहुजन समाज पार्टी या बहुजन राजनीति बनी रहे, बची रहे, जिससे कि दलित, आदिवासी, वंचित, अल्पसंख्यक समाज सर उठाकर जी सके, सवाल कर सके, लोकतंत्र में अपनी स्थिति को बनाए रख सके। और जो एक बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम साहब, उनके विचार, फूले के विचार, कबीर, रैदास, पेरियार, नारायण स्वामी, तमाम जो विचारक हैं, उनके विचार बने रहें, रेलिवेंट रहे, उनकी ताकत बनी रहे, जिससे कि आरक्षण, प्राइवेटाइजेशन, संविधान, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम मुद्दों पर यह पार्टी काम करे। लेकिन यह पार्टी काम नहीं कर रही है। और सीधा सवाल उन्होंने आकाश आनंद, रामजी गौतम, भगवान सिंह बाबा और बाकी के जो तेनगुरिया, ये तमाम जो पदाधिकारी, उन पर भी सवाल उठाया कि आखिर ये कर क्या रहे हैं। तो सवाल यही है कि बहुजन समाज पार्टी, जहां पूरे 4 राज्यों के अंदर उसकी स्थिति राजस्थान के अलावा कहीं भी खाता नहीं खुला है, लेकिन जहां राजस्थान में उसका खाता खुला, लेकिन सवाल यह भी है कि जिस जगह उन्होंने खाता खोला है या सीट मिली है, वहां पर भी बहुजन समाज पार्टी का कैडर ने वो वोट नहीं दिलवाया। वहां पर जो समीकरण बना हुआ है या जो जिन्हें टिकटें मिली हैं, उनका खुद का एक बड़ा आधार है, असर है, उसके बुनियाद पर वे जीत कर आए। अब सवाल यह है कि क्या बहन जी इस पर एक बड़ा काम करेगी, या बहन जी की जो स्थिति इस समय बनी हुई है पूरे भारत में कि वह अभी बहुत ज्यादा मुखर नहीं है। अपने 15 जनवरी को उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम लोकसभा चुनाव अकेले ही लड़ेंगे, किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। तो इससे साफ जाहिर होता है कि बहुजन समाज पार्टी की स्थिति बेहतर नहीं है। क्या आने वाले समय में, क्या वो इन तमाम जो आंकड़े हमने बताए, क्या उन्हें पता नहीं है? सारे आंकड़े उनके पास है, सारे समीकरण उनके पास हैं, सब कुछ है, लेकिन क्या वो इस पर विचार या मंथन कर रही हैं, या वो खुद की स्थिति भी सोच रही हैं कि क्यों मैं मुखर नहीं हूं? या जो सवाल ये उठा रहे हैं पदाधिकारी या बाबूलाल सिंघल के साथ जितने भी साथी कि बहुजन समाज पार्टी के जो वर्तमान में पदाधिकारी हैं वो ईमानदार नहीं है, ना तो दलित समाज के साथ, ना बहुजन समाज के साथ, ना उस बहुजन विचार के साथ। इसलिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे तौर पर निशाना साधा है बहुजन समाज पार्टी के वर्तमान के राजस्थान के पदाधिकारी और जो केंद्र में, जो दिल्ली में, लखनऊ में बैठे हैं, उन पर भी कि आखिर कब बचाएंगे, कितनी स्थिति देनी क्यों कर दी बहुजन समाज पार्टी की। तो साथियों, हम चाहेंगे कि आप इस पर अपनी राय, अपने कमेंट्स जरूर लिखकर भेजें कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा, और साथ ही हम चाहेंगे कि आप अपने मुद्दे जरूर लिखें कि हम आपको किन किन मुद्दों पर आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहें। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।